अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट अपलोड हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में फर्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कौन था? सर जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर था। ठीक है, एक इंग्लिश स्कूल टीचर प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अबाउट द एटम। उसने एक थ्योरी पेश किया एटम के बारे में अंडर द टाइटल, और जिसका टाइटल था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी ये थ्योरी का टाइटल था। और इसी थ्योरी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स सब के सब पॉइंट्स जो हैं वो एटम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मेन पॉइंट्स जो है वो क्या है। ठीक है, हाँ। फर्स्ट पॉइंट है ऑल टाइप्स ऑफ मेटल इज मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ मेटल सॉलिड, लिक्विड or gas. It means every type of metal. The metal may be solid, liquid or gas. Every metal is made from smallest particle. It means कि smallest particle आपस में कंबाइन होते हैं और इसी कम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से मेटर बनता है। या सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, लेकिन मैटर किस तरह बनता है? एटम के सारी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कम्बिनेशन से बनता है। यानी एवरी टाइप ऑफ मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। यानी एटम के कम्बिनेशन से मैटर बनता है, या जितने भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कम्बिनेशन से बना हुआ है। और इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब ये है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। यानी एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। फर्ज करें आपके पास एक ये मैटर है। ठीक है, ये मैटर आप छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जाए, एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल इतना स्मॉल होगा कि ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये डाल्टन कहते हैं कि एटम जो है ये क्या है? ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, और इनडिविजिबल का मतलब ये है कि ये फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये एटम जो है ये क्या है? इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वजह से एटम जो है ये क्या है? ये इनडिविजिबल है। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए, जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो एटम क्या हो गया? एटम डिवाइड हो गया। किन चीज़ों में डिवाइड हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो गया। नाउ अडेज एटम जो है ये क्या है? ये डिविजिबल है। और डाल्टन कहता है कि एटम क्या है? इनडिविजिबल। तो ये पॉइंट याद रखिए कि दिस कॉन्सेप्ट नाउ अडेज इट इज रिजेक्टेड। ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया कि एटम इनडिविजिबल है। डाल्टन का ये पॉइंट जो है ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि एटम डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और कौन से पार्टिकल में? न्यूट्रॉन। नाउ अडेज एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये पॉइंट जो था ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, बट ये पॉइंट याद रखिए, बट ओनली रीअरेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? रीअरेंज होता है। और ये रीअरेंज कहाँ पर होता है? एक केमिकल रिएक्शन में एटम जो है ये सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज होता है, ना पैदा किया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है। फर्ज करें मेरे पास है HCl, ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ और ये हमें देता है NaCl प्लस H2O। लेट सपोज ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन में ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और राइट साइड को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक दूसरे से एरो के जरिए सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए कि टेल के साइड पर जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो क्या है, वो रिएक्टेंट है, और एरो के हेड साइड पर जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 1 टोटल हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे, 2, ठीक है। क्लोरीन इज इक्वल टू 1 रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूं। सोडियम कितने हैं, सोडियम इज इक्वल टू 1, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1। तो टोटल एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 5 है। प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन इज इक्वल टू 1। सोडियम कितने हैं, सोडियम इज इक्वल टू 1, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्रोडक्ट साइड में एटम है 5। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम 5 है, और प्रोडक्ट साइड में भी टोटल नंबर ऑफ एटम जो है ये क्या है, ये 5 है। इसका मतलब ये है कि एटम ना तो पैदा हुआ है और ना ही ख़त्म हुआ है। मतलब ये है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ओनली रीअरेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये इसका रीअरेंजमेंट हुआ है। किस तरह रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है, सोडियम। यहाँ सोडियम किसके साथ है, OH के साथ है, लेकिन यहाँ पर सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 5 to the reactant side and total number of atom to the product side वो भी 5 है। ना कुछ एटम पैदा हुआ है ना ख़त्म हुआ है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एटम ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट इसका होता है एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम ऑफ द पार्टिकुलर एटम आर सेम। एक एटम का, एक एलिमेंट का एटम जो है वो सेम होता है। किन चीज़ों में, 3 चीज़ों में। नंबर 1 साइज में, नंबर 2 शेप में, और नंबर 3 मास में। फर्ज करें मेरे पास ये क्या है, ये एक गोल्ड एटम है, या लेट सपोज ये क्या है, ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है। कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन का एलिमेंट है, लेट सपोज ये क्या है, कार्बन का एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है ये किस चीज से बना हुआ है, एटम से, यानी एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के यानी एक कार्बन के जितने एटम होते हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। और किन चीजों में सेम होंगे, साइज में, शेप में, और क्या में, मास में सेम होंगे। परस करें इसका मास 12 है, इसका मास भी 12 होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका मास, साइज और शेप आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है वो साइज, शेप और मास में सेम होंगे। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप। लेट सपोज ये एटम एलिमेंट जो था ये क्या था, कार्बन था। लेट सपोज मैं यहाँ पर सोडियम का एलिमेंट लेता हूँ। कौन सा एलिमेंट, सोडियम। तो जिस तरह एटम कार्बन एलिमेंट था, एटम से बना हुआ था, इसी तरह सोडियम भी एक एलिमेंट है और ये किस चीज से बना होगा, एटम से। तो यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे। तो ये सोडियम के एटम जो है ये आपस में सेम होंगे। आपस में किन किन चीजों में सेम होंगे, साइज में, शेप में और मास में सेम होंगे। इसी तरह कार्बन के जो एटम है वो आपस में सेम होंगे, साइज में, शेप में और मास में। लेकिन अगर मैं बात कर लूं डिफरेंट एलिमेंट का, लेट सपोज एक एलिमेंट क्या है, कार्बन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो ये कार्बन के जो एटम है और सोडियम के जो
एटम है ये आपस में डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट, लेकिन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। और डिफरेंस किन चीज़ों में होगा, साइज में होगा, शेप में होगा और क्या हो, मास में होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो साइज, शेप और मास में सेम होंगे, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है एटम कंबाइन इन अ होल रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम जो है ये क्या करता है, टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम जो है ये होल रेशो में कंबाइन होंगे और क्या बनाता है, कंपाउंड। लेट सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, वाटर। तो इसमें रेशो जो है ये क्या है, 1:2:1 है। इसी तरह अगर ये रेशो चेंज होगा तो फिर कंपाउंड भी क्या होगा, चेंज होगा। लेट सपोज H2 प्लस O2, ये हमें क्या देता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये क्या है, वाटर। तो वाटर बनता है एटम के फिक्स्ड रेशो से 2:1। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में रेशो क्या है, 2:2 है। तो एटम जो है ये होल रेशो में, पहला पॉइंट तो ये है कि ये रेशो में कंबाइन होंगे, ये रेशो फिक्स्ड होगा और होल रेशो में होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि ये हाइड्रोजन लेट सपोज 2.5 होगा या 2.3 होगा या 2.1 होगा या 1.1 होगा। मतलब ये है कि ये डेसिमल में नहीं हो सकता। ऑलवेज एटम जो कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे और होल नंबर में कंबाइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन और सेपरेशंस ऑफ एटम। जितने भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो या तो एटम के कॉम्बिनेशन से होंगे या एटम के सेपरेशन से होंगे। फर्ज करें मेरे पास है सोडियम है, सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ये एटम जब ये एटम कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है, कंपाउंड देता है। और ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी एटम के कॉम्बिनेशन से या एटम के सेपरेशन। लेट सपोज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकिंग हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्मेशन। तो एटम या तो कंबाइन होंगे या एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो किसकी वजह से है, एटम के कॉम्बिनेशन से या एटम के सेपरेशन से क्या होता है। ठीक है।